हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में स्वागत है। आज के 20 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी व्यक्तियों के लिए। सभी एग्ज़ाम जो भी सरकारी एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 जो क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम में लगभग आते हैं। जैसे कोई भी एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवेज़ या रेलवे से कोई भी रिलेटेड है, पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम या यूपीएससी, सीएचएसएल, सब में लगभग ये 20 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी में आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी तक आपने हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 20 या 30 या 25 की सीरीज़ आपको पर डे मिलेगी। अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चावल की खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि चावल की खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रंगपुर, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लोथल। इसका सही आंसर क्या है? लोथल। आखिर चावल की खेती के प्रमाण प्राचीन काल में कहाँ मिले थे? लोथल में मिले थे। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा किसने लिखी? पूर्व मीमांसा किसने लिखी? पहला ऑप्शन व्यास, बी ऑप्शन जैमिनी, सी ऑप्शन कपिल या डी ऑप्शन विपाशा। आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से पूर्व मीमांसा किसने लिखी। तो सही इसका आंसर है जैमिनी। किसने लिखी थी? जैमिनी। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखी थी। किसने लिखी थी? जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? आखिर टोटल उपनिषद का आपको यहाँ पे बताना है कि उपनिषद कितने हैं। 4, 18, 10, 108। तो ये लगभग सभी लोग बता लेंगे कि उपनिषद 108 है। तो सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आंसर इसका क्या है? 108 उपनिषद हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? आखिर यही जो बिहार के पास पटना है उसका पुराना नाम क्या था? तो आपको सही जवाब बताना है कि आखिर पटना का पुराना नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? पाटलिपुत्र या कनिष्क या कुशाल या विपाशा। तो इसका सही आंसर है विपाशा, ए नंबर। इसका सही ऑप्शन क्या है? विपाशा, सॉरी पाटलिपुत्र, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? आखिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वो आखिर क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये एक दरगाह है या मदरसा है या मस्जिद है या मज़ार है? क्या है? आपको बताना है, दरगाह या मदरसा या मस्जिद या मज़ार, आखिर क्या है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो लगभग सभी लोगों ने सही बताया होगा। इसका सही आंसर है मस्जिद। इसका सही आंसर क्या है? मस्जिद, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, मस्जिद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलिक काफूर का संबंध किससे है? मलिक काफूर का संबंध किससे है? जो क्वेश्चन है वो लगभग घुमा फिरा के आपसे पूछेगा कि आखिर मलिक काफूर का संबंध किससे है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि मलिक काफूर किस वंश में था। मतलब जब जिसका शासन था उस समय मलिक काफूर किसके साथ था। तो इल्तुतमिश के साथ था या वलमन या अलाउद्दीन या मोहम्मद तुगलक। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, मलिक काफूर का संबंध किससे है? मलिक काफूर का संबंध किससे है? तो इसका सही ऑप्शन लगभग सभी लोगों ने बताया होगा, अलाउद्दीन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी? अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी? आपको सही ऑप्शन बताना है, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी। सफ़रनामा, जफ़रनामा या किले या शरीयत। सफ़रनामा, जफ़रनामा, किले या शरीयत। यहीं आपको एक होमवर्क मिलता है कि ये इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? आपको बताना है कहाँ से ये आया था। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आखिर इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर, सफ़रनामा। इसका करेक्ट आंसर ए, सफ़रनामा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी, जो शिवाजी भोसले थे, उनके पुत्र का नाम क्या था? जोधा था या संभा था या रंभा था या जय? आपको बताना है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो लगभग सभी लोग सही बता देंगे। उनके पुत्र का नाम क्या था? शंबा।
बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? आखिर झरोखा दर्शन जो था वो किसने शुरू किया था? सर झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब या शाहजहां? आपको सही बताना है। तो लगभग इसमें सभी लोग सही आंसर देंगे कि झरोखा दर्शन अकबर के समय शुरू किया गया था। किसके समय? अकबर के समय, जब अकबर का शासनकाल था तब उस समय झरोखा दर्शन शुरू किया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खालसा सेना की स्थापना किसने की थी? खालसा सेना जो है वो इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, तेज बहादुर, अमरदास या अंगद? आपको सही बताना है, खालसा सेना की स्थापना किसने की थी? तो लगभग ये भी आंसर सही है, आंसर सभी लोग सही देंगे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुमताज़ महल के पिता का क्या नाम था? मुमताज़ महल हैं जो मुमताज़ महल जिनकी यादगार में ताजमहल बना हुआ है, उनकी यादगार में बना हुआ है। तो आपको बताना है कि आखिर मुमताज़ महल के पिता का नाम क्या था? मुमताज़ महल के पिता का नाम क्या था? तो सही ऑप्शन है आशफ खां। क्या ना सही ऑप्शन है आशफ खां। काफ़ी लोग हकीम बताएंगे, हकीम नहीं था, खुसरो नहीं था। खुसरो और बैरम खां तो आप हटा देंगे। आप क्या हटा देंगे? खुसरो और बैरम खां तो आप हटा देंगे। अब बचा हकीम और आशफ खां। तो आपको यहाँ अगर ए और बी में चूज़ करना है तो आपके 50% इधर हो गए और 50% आपके इधर हो गए। तो यहाँ से 100% चांस हो जाते हैं कि आपका सही भी निकल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आशफ खां। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान को किसने मारा था? जो टीपू सुल्तान हैं उनको किसने मारा था? आप बताएंगे। लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? किसके समय आखिर टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, मारा गया था? तो आपको लगभग सही बता रहे हैं सब लोग। इसका सही आंसर है क्या? लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। डी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉर्ड वेलेस्ली के समय टीपू सुल्तान मारा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? ऊर्जा से, ध्वनि से या जल से या वायु से? आखिर डॉपलर प्रभाव जो है उसका संबंध किससे है? ऊर्जा से है या ध्वनि से है या जल से या वायु से? आप बताएंगे इसमें सही आंसर। डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो लगभग सही बता रहे सब लोग। डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है वो ध्वनि से है। किससे? ध्वनि से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी का मान क्या होता है? अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी का मान क्या होता है? R/1, R/2, R/3, R/4? जिस पे निशान लगा हुआ है, थोड़ा सा कलर हो गया है, तो आप ए ऑप्शन ना लगा दें, नहीं तो आप गलत कर देंगे। तो इसका ऑप्शन है बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। R/2 फोकस दूरी का मान R/2 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मायोपिया का संबंध किससे है? मायोपिया का संबंध आपने सुना होगा। मायोपिया का संबंध किससे है? आखिर कान से, नाक से, त्वचा से या आँख से? आप इसका लगभग सही आंसर सभी लोग दे रहे हैं। सही आंसर है आँख से। इसका मायोपिया का संबंध किससे है? आँख से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ़ारेनहाइट के हिसाब से परम शून्य ताप क्या होता है? फ़ारेनहाइट जो होता है उसका परम शून्य ताप क्या होता है? ए 460, बी 360, सी 260 और डी 160? तो आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट के हिसाब से परम शून्य ताप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ए 460। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गैलन का मान कितना होता है? एक गैलन में, हम ये नहीं पूछ रहे एक गैलन में कितने लीटर होता है, आप बता देंगे तुरंत 59 लीटर होता है, लेकिन हमने ये नहीं पूछा। हमने ये पूछा है कि एक गैलन का मान क्या होता है? 3.785 या 4.785 या 5.795 या 6.785? आपको बताना है एक गैलन का मान क्या होता है। तो लगभग काफ़ी लोग गलत बताएंगे इसमें। तो ए इसका आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। क्या है? 3.785 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर क्या महसूस होता है? आखिर चंद्रमा पर क्या महसूस नहीं होता है?
आप ये गलती मत कर लें। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है चंद्रमा पर क्या महसूस होता है, आप लगा देते हैं कि हाँ ये महसूस होता है, तुरंत बता देते प्रकाश महसूस होता है। आप ये नहीं पढ़ते कि जो इसमें वाक्य में नहीं लिखा है हमें नहीं बताना है, चंद्रमा पर क्या महसूस नहीं होता है। ये बहुत आपको कंफ्यूज कर देता है। तो सबसे पहले आपको बताना है चंद्रमा पर क्या महसूस नहीं होता है। प्रकाश, अंधकार, ध्वनि या भार। क्या है इसका राइट आंसर है ध्वनि। हमें चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है, हमें चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या शून्य होता है। आखिर इसमें शून्य क्या होता है। दूरी शून्य होती है, विस्थापन शून्य होता है, प्रकाश वर्ष या पारसेक। आप इसमें आंसर लगभग सही बता सकते हैं क्योंकि दूरी का मात्रक ही प्रकाश वर्ष और पारसेक होता है और विस्थापन जो इसमें शून्य होता है। तो क्या इसमें सही है, विस्थापन इज द राइट आंसर। क्या इसमें राइट आंसर है, विस्थापन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष अभी हमने बताया ऊपर की साइड, यहाँ पे बताया 19 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आप तुरंत बता देंगे प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हमने एक होमवर्क आपसे, पहला क्वेश्चन पहले ही कर दिया है, होमवर्क आपसे पूछा था, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आए, हमारे ये क्वेश्चन जो अच्छे लगें तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आपके पास मिलते रहेंगे। तो वो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।